हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर नीतू सिंह। मैं आज के ब्लॉग में आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो अभी तक आपको किसी भी यूट्यूबर ने या किसी भी कंसल्टेंसी ने नहीं बताई होगी। क्या रशिया और इंडिया का सिलेबस सेम है? क्या कोई चेंजेस है? या फिर ऐसा क्या रीज़न है कि इंडिया में वही सेम कोर्स ड्यूरेशन 5 ईयर में हो रहा है एंड रशिया में 6 ईयर लग रहा है? तो आज हम इस चीज़ पे क्लियरिटी में बात करेंगे। बट बिफोर दैट, क्या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है? प्लीज़ अभी कर दें। वीडियो को शेयर करें फॉर दोज हु आर प्लानिंग फॉर अब्रॉड MBBS, स्पेशली रशिया के लिए, एंड लाइक करना ना भूलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि क्या NMC गाइडलाइंस रशिया के मेडिकल यूनिवर्सिटी में फॉलो की जाती है? यस, बिल्कुल फॉलो की जाती है। जो अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का रूल आया हुआ है इसके रिगार्डिंग कि जो ईयर ड्यूरेशन है अब्रॉड का वो मिनिमम 54 मंथ्स का होना चाहिए विद 1 ईयर इंटर्नशिप, तो ही आपकी डिग्री वैलिड मानी जाएगी। एंड रशिया ये फॉलो करता है, तो आप इस चीज़ के लिए टेंशन फ्री रहें। रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ NMC गाइडलाइंस फॉलो करती है, आपकी डिग्री वैलिड मानी जाएगी। बस आपको इंडिया में नीट क्वालिफाई करना है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो आपको पता ही है, अप्रॉक्स 150 के आसपास आता है। वो क्वालिफाई आपको करना है, देन आपको अब्रॉड के लिए अप्लाई करना है एंड फिर आपकी डिग्री को कोई नहीं बोलेगा कि वैलिड है कि नहीं है। नोबडी विल क्वेश्चन ऑन दैट। अच्छा, सिलेबस कंपैरिजन में सबसे पहले सब्जेक्ट्स की बात करते हैं कि इंडिया में कितने मेडिकल सब्जेक्ट हैं? 19। ओके, 19 मेडिकल सब्जेक्ट्स जो आप पूरे ईयर ड्यूरेशन में पढ़ते हैं। रशिया में कितने मेडिकल सब्जेक्ट हैं? मोर देन 25। हाउ? क्योंकि रशिया में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ईयर में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी पढ़ना होगा, लैटिन लैंग्वेज पढ़ना होगा, रशियन लैंग्वेज पढ़ना होगा, एनाटमी की क्लासेस होगी और हिस्टोलॉजी की क्लासेस होगी। वहाँ पे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में हाइजीन भी आता है, एथिक्स वगैरह की भी क्लासेस लगती हैं। आपको बेसिकली छोटी छोटी चीज़ों पे, जैसे हमारे टॉपिक्स होते हैं, उन्होंने इन छोटी चीज़ों का क्लासेस बना दिया है एक सब्जेक्ट के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल, हाइजीन एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये कोई मेडिकल सब्जेक्ट नहीं है बट रशिया में इसकी क्लास लगती है। एथिक्स हमें सिखाया जाता है, बताया जाता है कि क्या डॉक्टर के एथिक्स होने चाहिए, किस हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, बट वहाँ पे इसकी क्लासेस लगती हैं। तो इसी तरीके से ये सब्जेक्ट के फॉर्म में बना देते हैं एंड हमें लगता है कि रशिया का अलग पैटर्न है, अलग सिलेबस है। अलग कुछ नहीं होता है। जो यहाँ पे 19 मेडिकल सब्जेक्ट्स में सब्जेक्ट हैं, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी एक्सेट्रा, जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेम सब्जेक्ट आपको रशिया में भी मिलेंगे, प्लस एडिशनल कुछ चीज़ें मिलेंगी जिनको बोलते हैं एडिशनल सब्जेक्ट्स। इसमें सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स लाना है एंड इसको लेके बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रेशराइज नहीं किया जाता है। बेसिकली आपको मेडिकल सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करने को कहा जाता है। व्हाट अबाउट टीचर्स? हमें तो पता है कि इंडिया में हमारे ज़्यादातर डॉक्टर्स होते हैं जो हमारी क्लासेस लेते हैं, या फिर प्रोफेसर्स होते हैं। क्या रशिया में भी ऐसे ही है? यस, रशिया में भी ज़्यादातर डॉक्टर्स ही हैं जो क्लासेस लेते हैं हमारे, एंड प्रोफेसर्स भी होते हैं। काफ़ी प्रोफेसर रिसर्च में भी इन्वॉल्व रहते हैं एंड वो हमारी क्लासेस लेते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि टीचर्स डेफिनेटली बहुत नॉलेजेबल होते हैं, इंग्लिश उनकी अच्छी होती है। कुछ यूनिवर्सिटी को छोड़ के कुछ जगह पे ऐसा है जहाँ पे अभी रिसेंटली MBBS का कोर्स इंग्लिश में स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है कि भाई हर एक टीचर को बहुत अच्छी इंग्लिश ना आए। अदरवाइज जो पुरानी मेडिकल यूनिवर्सिटी है या जहाँ से FMG के बैचेस वगैरह निकले हैं, वहाँ पे आप मैक्सिमम देखोगे कि टीचर्स की इंग्लिश बहुत अच्छी है एंड उनका बिहेवियर भी डेफिनेटली हम लोग के टूवर्ड्स बहुत अच्छा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम फॉरेनर्स हैं तो हमारे साथ अलग बिहेवियर होगा। नो, बहुत अच्छा बिहेवियर है एंड बहुत हेल्पफुल है वहाँ के टीचर्स। एग्ज़ाम पैटर्न हमें पता है, इंडिया में हमारे सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं, सेमेस्टर एंड होने पे होता है, ईयर एंड होने पे होता है। रशिया में भी एग्ज़ाम पैटर्न ऐसा ही है बट थोड़ा सा मॉडिफाई होके। फॉर एग्जाम्पल, रशिया में जो टोटल होते हैं 100 मार्क्स के, तो 50 मार्क्स वहाँ पे दिए जाते हैं सेमेस्टर पॉइंट और 50 मार्क्स दिए जाते हैं एग्ज़ाम के थ्रू। एग्ज़ाम आपके साल में 2 बार होंगे, एक सेमेस्टर पे एंड देन दूसरा सेमेस्टर ख़त्म होने पे। 6-6 महीने का सेमेस्टर होता है जैसे कि इंडिया में होता है। तो डिफरेंस क्या है एग्ज़ाम पैटर्न का? डिफरेंस ये है कि भाई 50 मार्क्स यहाँ पे आधे पॉइंट्स
सेमेस्टर से ही मिल जा रहा है और आधे पॉइंट्स आपको एग्जाम के थ्रू कलेक्ट करना है। अब ये आधे सेमेस्टर वाले पॉइंट्स कैसे लेने हैं? एक तो आपके क्लास परफॉर्मेंस पे आपके पॉइंट्स रहेंगे, उसके अलावा आपके अटेंडेंस पे पॉइंट्स रहेंगे, आप जो प्रैक्टिकल क्लासेस में कितना एक्टिवली इन्वॉल्व हो, कितना टीचर से डिस्कशन कर रहे हो, कितना उनके आंसर बता रहे हैं एक्टिवली, उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स होते हैं। एंड ऑलमोस्ट 15-20 दिन पे या 1 महीने पे वहाँ पे टेस्ट चलते रहते हैं, जिसको रशिया में बोलते हैं कंट्रोल। तो कंट्रोल, क्लास पॉइंट्स, अटेंडेंस, इन सब का एवरेज लेके 50 पॉइंट सेमेस्टर का बनता है। एंड 50 पॉइंट्स आपके सेमेस्टर और ईयर एंड के एग्जाम होते हैं। यहाँ पे आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं और अगर आपने 3 अटेम्प्ट पे पास नहीं किया तो आपका ईयर बैक लग जाता है। ये पैटर्न है रशिया का। तो ये रहा एक कंपैरिजन कि इंडिया और रशिया का स्टडी पैटर्न, सिलेबस को लेके, टीचर्स को लेके आखिर डिफरेंस क्या है। इस चीज़ को लेके बहुत सारे बच्चे मेरे से डाउट पूछ रहे थे। सो आई थॉट कि अलग अलग सभी बच्चों को बताने से अच्छा है मैं एक ब्लॉग बना देती हूँ एंड आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा ये जानना कि आखिर ये ईयर ड्यूरेशन में इतना अंतर क्यों आ रहा है, सब्जेक्ट सेम है कि नहीं है। तो आई गेस आज के बाद आपको ये क्वेश्चन किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे ये ब्लॉग इनफ होगा ये क्लियर करने के लिए। सो प्लीज़ गाइज, अगर ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करना ना भूलें। Thank you so much guys. Bye bye. Take care.